तो दोस्तों, मैं मिथिलेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम्बिशन जेई पर। आज कैलकुलस का फंक्शन चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग लेकर के चलेंगे, जिसमें वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव जिसको कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप इससे पहले का सारा पार्ट्स अच्छी तरह से रिवीजन किए होंगे और इस पर भी आप काफी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये सभी जितने भी चैप्टर्स हमने टॉपिक्स लिया इस फंक्शन से रिलेटेड, सब टॉपिक्स आप कर सकते हैं। उसके डीपीपीज यानी उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम पर में है, आप जाएं वहां से लें, बनाएं। कोई डाउट हो तो हमें जरूर भेजें। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, फंक्शन का पार्ट 5 जो लास्ट पार्ट है ना। हमारा लास्ट पार्ट में चल रहा है एक वन वन यानी इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन को इंजेक्टिव कहते हैं। इंजेक्टिव एंड मेनी फंक्शन एक साथ है और इनटू एंड ऑन टू एक साथ बनेगा। कहने का अर्थ है कि एक ऐसा रूल आएगा जो वन वन और मेनी वन को बाइफर्केट करेगा, एक ऐसा रूल आएगा जो इनटू एंड ऑन टू को बाइफर्केट करेगा। तो चलते हैं वन वन एंड इंजेक्टिव पर। देखिए, दो सेट, हमें अब ये पढ़ाने की जरूरत नहीं कि फंक्शन कब होता है। ए और बी अगर दो सेट है, इसके हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा हो, इसमें बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, तो इसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं। वन वन का ही दूसरा नाम इंजेक्टिव है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं। इसमें यहां देखिए तो 3 किसी के इमेज को नहीं ले रहा है, ऐसा है पॉसिबल। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी न किसी का इमेज नहीं हो, लेकिन इंडिविजुअली अपना अपना एलिमेंट्स का एक एक इमेज बन रहा है। इसको हम लोग वन वन या इंजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स का एक रिलेशन बन रहा हो तो उसे हम मेनी वन कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, दो या दो से ज्यादा का एक इमेज बनना। जैसे आप देखें तो यहां 2 और 3 का एक इमेज बन रहा है, यहां 1 2 3 तीनों का यहां 5 इमेज बनने जा रहा है। इस तरह का कोई भी फंक्शन हमेशा मेनी वन कहलाएगा। अब सवाल उठता है कि आपको कोई वेन डायग्राम बना करके तो नहीं पूछेगा कि ये वेन डायग्राम बना दिया, बताओ ये वन वन है, ये इंजेक्टिव है, मेनी वन क्या, ऐसा तो पूछना नहीं है। तो कंपटीशन में कोई ना कोई इक्वेशन देकर के आपसे पूछा जाएगा कि ये वन वन को शो करेगा या मेनी वन को शो करेगा। हम आखिर कैसे बताएंगे, इसके आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उसके लिए बताते हैं। पहला एक रूल है कि अगर मान लीजिए हम fx1 इज इक्वल टू fx2 करें और इसके लिए x1 इज इक्वल टू x2 ओनली आ रहा हो, ओनली, इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं बने, तो इसे हम वन वन यानी इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो वो मेनी वन कहलाएगा। सारा प्रॉपर्टी उस तरह से हम आपके पास दे भी रहे हैं, अभी तो बस समझिए पहले। तो अगर fx1 इजिकल टू fx2 करने पर सिर्फ x1 इजिकल टू x2 आ रहा हो तो वो वन वन को शो करेगा। अगर इसके साथ और भी कुछ कंडीशन आ रहा हो तो मेनी वन को शो करेगा। जैसे मान लीजिए हम fx को ले लें 3x माइनस 4। अगर हम fx1 इजिकल टू fx2 करते हैं तो 3x1 माइनस 4 इजिकल टू 3x2 माइनस 4 होगा। 4 कैंसिल, बाद में 3 भी कैंसिल, x1 इजिकल टू x2, यानी ये वन वन को शो करेगा, यानी इंजेक्टिव। अगर यहीं पर में हम कोई दूसरा फंक्शन लें कि fx का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इस बार fx1 इजिकल टू fx2 करें तो x1 स्क्वायर माइनस 4 इजिकल टू x2 स्क्वायर माइनस 4, यानी x1 स्क्वायर इजिकल टू x2 स्क्वायर। x1 का वैल्यू x2 भी पॉसिबल है, माइनस x2 भी पॉसिबल है, इसी कारण से यह मेनी वन को शो करेगा।
और भी प्रॉपर्टीज है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें उस फंक्शन को, और डिफरेंशिएट करने के बाद सिर्फ पॉजिटिव आए या सिर्फ नेगेटिव हो, यानी सिर्फ इंक्रीजिंग हो या सिर्फ डिक्रीजिंग हो, तो वह 1 1 कहलाएगा। जैसे यहां पर अगर देखिए इसका हम एफ डैश एक्स निकालें तो 3 होगा, पॉजिटिव है या 1 1 को शो किया। इंक्रीजिंग अगर हम इसका ग्राफ बना लें तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन चला जाएगा ना। देखिए x 0 लेने पर -4 और इस तरह से ये ग्राफ चला गया। नेचुरली इंक्रीज कर रहा है तो 1 1 को शो करेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन प्लॉट किया जाए और इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे तो 1 1 होगा, अगर एक से ज्यादा पर कट करे तो मिनिमम को शो करेगा। इट्स क्लियर। अगर इसके लिए देखिए तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x आने जा रहा है। अब x अगर हम पॉजिटिव लें तो ये पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा, अगर x नेगेटिव लें तो ये नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा, यानी प्लस माइनस दोनों का केस बनने जा रहा है, इसलिए मिनिमम को शो कर रहा है, यानी इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो। अगर हम इसका ग्राफ बना करके देखें, आप कॉनिक सेक्शन याद करें तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन प्लॉट कीजिए, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी मिनिमम को शो करेगा। ग्राफ को ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो जब आपके पास में 2 रूल आया, 3 रूल आया आपके पास में, fx1 इजिकल टू fx2 करके बना सकते, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके बना सकते, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मीन्स एफ डैश एक्स का वैल्यू पता होगा। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग कहलाता है। और तीसरा प्रॉपर्टीज आपके पास में है कि आप ग्राफ प्लॉट कर लें, इट विल टेक टाइम नेचुरली। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन उसे सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे तो 1 1, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करे मिनिमम। काफी इजी मेथड है ना। अभी जो भी पढ़ाए हम उसे पॉइंट वाइज हम यहां लिख दिए हैं। एक दो चीज और इसमें देख लीजिए कि अगर कोई इवन फंक्शन है तो वो हमेशा मिनिमम को शो करेगा। जैसे याद करें 11th में पढ़ा हुआ, अगर एफ एक्स, यहां भी पढ़ाए हम, cos x हो, याद होगा cos x एक मिनिमम फंक्शन है या इवन फंक्शन भी है। कहिएगा मिनिमम कैसे, तो जब हम cos का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ऐसे जाता ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ले जाएं हम तो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, मिनिमम हो गया। तो जितना भी इवन फंक्शन है सब के सब मिनिमम हुआ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ऑड फंक्शन 1 1 हो जाएगा, वो 1 1 भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंडीशंस जो क्वेश्चन से हम समझेंगे, राइट। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है which has at least one local maxima, एक मैक्सिमा हो एक मिनिमा हो, तो हमेशा मिनिमम को शो करेगा। मैक्सिमा मिनिमा एओडी का पार्ट है। खास करके अगर आप 12 पास हैं, 12th क्वालिफाइड हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारे पास एक मैक्सिमा और एक मिनिमा हो जाए, ऐसा ग्राफ जाएगा। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन प्लॉट करेंगे, 2 पॉइंट पर कट कर दिया ना, यानी मिनिमम फंक्शन। ये मैक्सिमा को शो कर रहा है, मिनिमा को शो कर रहा है। आपको याद होगा एक मैक्सिमा एक मिनिमा आ रहा हो तो उसे हम रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा कहते हैं। अगर f और g 2 फंक्शन है, जो f 1 1 हो तो f को 1 1 होना मस्ट है। इसको हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे आगे। चलते हैं इनटू एंड ऑन टू फंक्शन पर। ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो
जो किसी का इमेज नहीं बनाए उसे हम इनटू कहेंगे, और अगर सब के सब किसी न किसी का इमेज बन जाए तो इसे हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं, राइट। यानी अगर याद हो तो ये सारा क्या कहलाता है, कोडोमेन। इनटू फंक्शन में नंबर ऑफ कोडोमेन हमेशा ग्रेटर देन नंबर ऑफ रेंज होगा। जैसे आप यहां देखें तो कोडोमेन 1 2 3 4 5 है, जबकि रेंज 1 2 3 है। 3 ही हमारे पास में रेंज है। ऐसे फंक्शन को हम इनटू कहेंगे। यहां देखिए A1 का B2 बन रहा है, A2 का B1 बन रहा है, A3 का B3, A4 का B3। इसमें अगर कोई हम एक B4 ले लें, ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। यानी बी फंक्शन में ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा जो किसी का इमेज, किसी का रिलेशन नहीं बनाएगा। फिर वही बात कि वेन डायग्राम देगा नहीं, नेचुरली है। इसमें अगर हर एक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज बना दे तो वो हमारा ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। जैसे आप यहां देखें, सबका कोई ना कोई इमेज बन रहा है। यानी इस केस में नंबर ऑफ कोडोमेन हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ रेंज का, रेंज ऑफ द फंक्शन का। नंबर्स में 3 कोडोमेन 3 रेंज। अब सवाल उठता है कि हम इसे बनाएंगे कैसे, हमें मैथमेटिकल टर्म देगा तो हम निकालेंगे कैसे। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका आप रेंज निकाल लीजिए। जैसे f(a2b) अगर कोई फंक्शन है तो हम लोग पढ़े हैं कि b को कोडोमेन कहते हैं। हम रेंज निकालेंगे अगर वो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए। यानी मान लीजिए कि कोडोमेन में 1 2 3 4 है, हमारा रेंज आ गया 1 2 3 4, तो नेचुरली इक्वल है तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, जिसको सर्जेक्टिव बी कहते हैं। मान लीजिए कोडोमेन हमारे पास 1 2 3 4 है, लेकिन रेंज आया सिर्फ 1 2 या 1 2 3, एक एक्स्ट्रा बच गया ना, इस केस में उसको इनटू फंक्शन कहेंगे। जो हम बताए वहां नोट्स में इसको लिख भी दिए हैं। जैसे देखिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा है कि fx इज इक्वल टू cos x, एक फंक्शन दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर। R2R मीन्स डोमेन रियल नंबर है और रेंज को डोमेन भी रियल नंबर है। अभी तक कहता है प्रूव दैट f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। नाइदर 1 1 मीन्स मेनी 1 होना चाहिए, नॉर ऑन टू मीन्स इनटू होना चाहिए। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, यानी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखें यहां पर जो cos 60 का वैल्यू निकालें तो हाफ आ रहा है π/3 का। cos 5π/3 का वैल्यू अगर निकालें, यानी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाइए, तो फिर हाफ आ रहा है ना। डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि π/3 और 5π/3 पर हमारे पास सेम इमेज बनने जा रहा है हाफ, यानी मेनी 1 को शो करेगा। f ऑफ दिस इज इक्वल टू f ऑफ दिस इज इक्वल टू हाफ मेनी 1, यानी पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब रेंज की बात करें तो cos का रेंज क्या होता है, -1 से 1, जबकि कोडोमेन क्या दिया है, सारा रियल नंबर, यानी बहुत सारा एलिमेंट है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ। यानी इस केस में इनटू फंक्शन होता है, जैसा भी पढ़ाए हैं, तो मेनी 1 एंड इनटू हो गया है ना। काफी चेक करना इजी। यहां लिख भी दिए हैं cos x -1 से 1 होता है, यानी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा जो नहीं आ रहा है। एक और एग्जांपल देखें, fx इज इक्वल टू x³ + 3x² + 12x - 2 sin x। ये क्वेश्चन कभी रुड़की के एग्जामिनेशन में आया था। आपको पता होगा कि रुड़की पहले आईटी से बिल्कुल अलग था। उस समय में आईटी करके कोई एग्जामिनेशन कंबाइंड नहीं होता था जिसमें रुड़की भी हो। बाद में रुड़की के परफॉर्मेंस को देख करके आईटी में उसको रख लिया गया। जैसे बात पता होगा ISM धनबाद है, पहले अलग एग्जामिनेशन होता था, अब उसको आईटी में ले लिया गया। इसी तरह से रुड़की का भी वही पूछा था। अब देखिए इसका अगर हम f' निकालें, जैसा बताए
कि हम 3 रूल्स हमारे पास में है 1 1 मेनी 1 चेक करने के लिए, और उसमें सबसे इजी मेथड डिफरेंशिएट करके ही है। एफ डैश एक्स निकालिए तो इतना हो रहा है, अगर इसमें से 3 कॉमन ले लें ये रहेगा। अब देखिए अगर इसमें एक 1 छोड़ दिया जाए, हम इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं यहां पर, 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो 3 और एक्स्ट्रा हुआ, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हुए यानी 9 और हमें चाहिए। वैसे भी चेक कर लीजिए, 3 1 जा 3 प्लस 9 12, यहां भी 3 4 जा 12 माइनस 2 cos x, राइट। ये हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, और इस cos का मिनिमम वैल्यू, cos का जो रेंज होगा वो -1 से 1 तक, तो 0 प्लस -1 से 1 प्लस 9, यानी मिनिमम तो 7 होना ही है, यानी 0 से तो बड़ा है। और अभी बताए कि अगर 0 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी 1 1 को शो करेगा। क्यूबिक का ग्राफ याद कीजिए, हम पढ़ाए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ाए हैं, यहां भी पढ़ाए हैं। क्यूबिक का ग्राफ हमेशा इस तरह का बनता है ना, वहां डोमेन रेंज भी लिखे, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसे करके इन्फिनिटी की तरफ भाग जाता है। कांस्टेंट ना रहे तो फिर ओरिजिन से भी जा सकता है, यहां पर मैं कोई कांस्टेंट अलग से नहीं है तो ओरिजिन से चला जाएगा, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, यानी को डोमेन रेंज सेम आ गया हमारे पास, यानी इस केस में ऑन टू शो करेगा, कारण रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ द फंक्शन हो रहा है। तो ऑन टू हो गया, मेनी 1 हो गया। ऑप्शन देखिए, एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। एक है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का अर्थ होता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब ऑन टू मीन्स बी सेट में कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, 1 1 मीन्स एक का एक बनेगा। तो देखिए आप यहां पर में A1 का B2, A2 का B1, A3 का B4, A4 का B3, एक का एक बन रहा है तो 1 1 होगा ना, नहीं, एक का एक बन रहा है तो 1 1 होगा, साथ में कोई भी एलिमेंट इसमें बचा हुआ नहीं है, तो हमारा ऑन टू भी हो जाएगा, यानी 1 1 ऑन टू को हम लोग बाइजेक्टिव कहेंगे, या हम कह सकते हैं 1 1 मीन्स इंजेक्टिव, ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव। जो फंक्शन इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। अब देखिए बाइजेक्टिव को ना इन्वर्टेबल भी कहते हैं। इन्वर्ट का मीनिंग क्या है वो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ए टू बी कोई फंक्शन है, ए बी छोटा एलिमेंट्स ले रहे हैं 2 और 1, ये ए टू बी फंक्शन है। अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, बी ए 1 2 ए बी, तभी ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है ना, इसलिए कहते हैं कि 1 1 ऑन टू फंक्शन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन को इन्वर्टेबल भी कहते हैं। इन्वर्ट करना, इसी को हम लोग इन्वर्स कहते हैं, और भी डिफिनेशन देंगे इन्वर्स का। लेकिन आप मेनी 1 को कभी भी इन्वर्ट नहीं कर सकते, कारण अगर मान लीजिए इसके पास ए बी एलिमेंट है, यहां 1 2 है, ए का 1 बन जाए, बी का 1 बन जाए, ए टू बी फंक्शन हो गया, डिफाइन है बिल्कुल। लेकिन इसी को, यहां बी टू ए था, इसी को अगर हम इन्वर्ट कर दें, बी ए, तो 1 का 2 यानी एक सन का 2 फादर, याद कीजिए, तो ये फिर फंक्शन को नहीं शो करेगा। एक सन भी बच गया जो विदाउट फादर है, यानी ये फंक्शन को डिफाइन ही नहीं करेगा। तो सिर्फ 1 1 ऑन टू इन्वर्टेबल होगा, और इसी कारण से इसे इन्वर्स भी कहते हैं। जब एफ ए टू बी कोई फंक्शन है, बी टू सी फंक्शन है, एफ ए टू सी भी बाई होगा फंक्शन। अगर ये बाइजेक्टिव हो, ये बाइजेक्टिव हो, तो इसको भी बाइजेक्टिव होना होगा। क्लियर? एफ और जी दो फंक्शन अगर रियल टू रियल हो, एफ एंड जी बाइजेक्टिव हो, एफ प्लस जी करें तब भी वो बाइजेक्टिव
होगा, नहीं भी हो सकता। एफ माइनस जी करें, बाइजेक्टिव होगा, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना? अगर एफ और जी रियल टू रियल है, एफ और जी बाइजेक्टिव है, तो एफ बाई जी करेंगे, तब भी वो बाइजेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर एफ एक्स टू वाई कोई फंक्शन है, तो वाई टू एक्स जब हम करेंगे तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब जो यहां लिखे हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दें। अगर आप स्ट्रेट लाइन याद करें, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट किसी एलिमेंट का हम इमेज निकालते हैं, तो याद करें यह b टू a बन जाता, यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट इंटरचेंज कर जाता। यहां भी अगर f एक्स वाई कोई फंक्शन है, तो अगर ये इन्वर्स बनेगा, ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो ये वाई एक्स बनना होगा, यानी डोमेन रेंज इंटरचेंज करेगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब बाइजेक्टिव हो, यानी कोडोमेन और रेंज सेम हो रहेगा। तो एफ ए टू बी अगर डिफाइन है, तो एफ इनवर्स के लिए बी टू ए डिफाइन होगा। अगर मान लीजिए एफ जी एक्स एक्स के इक्वल हो, आप जी एक्स निकालें, एफ को दूसरी साइड ले जाएं, यह इनवर्स कहलाता है। अगर जी ऑफ एफ एक्स है, एक्स के इक्वल हो और जी को हम दूसरे साइड ले जाएं, ये इनवर्स कहलाएगा। यानी अगर हम ऐसा लिख दें कि एफ जी एक्स इज इक्वल टू जी एफ एफ एक्स, सब पॉइंट हम आप लोगों के लिए वहां लिख दिए हैं। एक्स हो तो एफ और जी एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा। बनाने के लिए देखिए मेथड क्या है। अगर वाई टू एक्स एक्सप्रेशन है, तो एक्स टू वाई एक्सप्रेस कर दीजिए, इनवर्स में बदल जाएगा। डोमेन रेंज को इंटरचेंज कर देना है। हम एक क्वेश्चन यहां उठाए हैं, आईटी में 99 में क्वेश्चन ये आया था कि एफ हमारा ये है, यानी एफ इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो कि सेम डोमेन सेम रेंज है, तो एफ इनवर्स भी बन जाएगा 1 टू इंफिनिटी के लिए 1 टू इंफिनिटी। एफ एक्स इतना दिया है, तो कहता है इसका इनवर्स निकालें। एफ एक्स को वाई मान लीजिए, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपके लिए समझ लीजिए, हम log बेस 2 पर अगर y निकालें तो x इंटू एक्स माइनस 1 होगा ना। सबको राइट साइड लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से x निकाल दीजिए। अब सवाल उठता है यहां कि प्लस माइनस दोनों या कोई एक। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एग्जाम में प्लस माइनस के फॉर्म में दे दिया है। कभी भी इनवर्स का दो आंसर पॉसिबल नहीं है, कारण इनवर्स 1 फंक्शन होता है, मेनी वन तो बन ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, कोई एक रखना है हमें। इसको हम लोग एफ इनवर्स वाई पढ़ते हैं, यानी एफ इनवर्स एक्स पढ़ने के लिए, जैसे ये देखिए, अब एक्स का वैल्यू इतना है, इसको थोड़ा ठीक कर दें, वाई कहेंगे, यानी एफ इनवर्स एक्स अगर हम निकालें तो कुछ नहीं, बस वाई को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। हाफ ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log 2 बेस एक्स। लेकिन दूसरा आंसर भी तो पॉसिबल है ना, कौन है ये तो हमें नहीं पता अभी। 1 माइनस 4 log 2 बेस एक्स। राइट। सवाल उठता है दोनों में से कौन सा। वैसे एक बात बताते हैं, आज तक हमने कभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा, डिफरेंट कम से कम 20-25 राइटर्स की बुक्स की बात बताते हैं कि नेगेटिव आंसर आया हो, बट यू हैव नॉट टू टेक द रिस्क नहीं लेना है आपको। सो डोंट टेक रिस्क। देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास ये डोमेन था, यानी एफ इनवर्स 1 निकालिए,
तो नेचुरली है 1 पर में हमारे पास अगर देखें तो 1 पे 1 ही आना चाहिए ना। यहां देख लीजिए, अगर हमारे पास 1 है तो 1 पे 1 आंसर आना चाहिए। निकालिए F1। F इनवर्स 1 का वैल्यू हाफ ऑफ 1 प्लस लॉग 1 का वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 दैट इज 1। यहां देखिए 1 आ गया। इसमें चलते हैं, हाफ ऑफ 1 माइनस 0 होगा ना, 1 माइनस 0 ये, तो आपके पास कितना बच गया? और एक 1 बेटा बाहर भी था, तो फिर 1 आ गया, प्रॉब्लम आ गया। या दोनों से सेम आ गया, लेकिन दो आंसर तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट हम ये देखें 1 कहां पर था आपका? बाहर में, बाहर में 1 माइनस चला गया, ये 0 आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ये यानी प्लस वाला आंसर। तो जब एक से ज्यादा आंसर आए, लेकिन एक चीज बता दें, ऐसा भी क्वेश्चन आईटी में भी आ चुका है, क्या पहला एलिमेंट रखे दोनों सेटिस्फाई हो गया, तो क्या करेंगे 1 के बाद का नंबर लेंगे। ऐसा क्वेश्चंस हम डीपीपी में रखे हैं, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, बिल्कुल सबके लिए फ्री है, आप वहां से क्वेश्चंस लें, आपको ऐसा क्वेश्चंस काफी मिलेगा, बनाएंगे और फिर आप हमारे पास में रखेंगे क्वेश्चंस को। आइए नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं। अब इसमें निकालने का ना बहुत सारा लेंदी मेथड वगैरह है। आइए इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम। एफ ए टू बी फंक्शन है और मान लीजिए ए के पास एलिमेंट m एलिमेंट है, बी के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ए टू बी फंक्शन डिफाइन हो रहा है। नंबर ऑफ इंजेक्टिव निकालने के लिए आप npm का यूज कीजिएगा, लेकिन कंडीशन इसमें इससे ज्यादा एलिमेंट्स हो या इक्वल हो, कारण अगर इसमें कम हो गया तो मेनी वन को बनाना पड़ेगा इसको, इसलिए 1 1 है। और ये सही में देखिए तो परम्यूटेशन याद कीजिए तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, तो आप npm से निकालेंगे। नेचुरली है m अगर n से बड़ा हो गया तो जैसा अभी बताए वो मेनी वन हो जाएगा, 1 1 होगा ही नहीं। नंबर ऑफ सर्जेक्टिव निकालने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का मल्टीनोमियल थ्योरम यूज किया गया है। सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 की पावर n माइनस r, NCR r की पावर m लेंगे, लेकिन यहां ऑन टू तभी पॉसिबल है जब दोनों में सेम एलिमेंट हो या इसमें बड़ा हो और मेनी वन बनाना शुरू करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑन टू फंक्शन ही नहीं होगा, इस केस में 0 बन जाएगा, कोई नंबर ऑफ फंक्शन नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ बाइजेक्टिव निकालना हो तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन n और m सेम रहेगा ना। बाइजेक्टिव में जितना a में एलिमेंट है उतना ही b में भी है। जब आप n का वैल्यू निकालेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम से याद कीजिए फैक्टोरियल n बनेगा, अगर दोनों सेम नहीं हो तो होगा ही नहीं ऑन टू। और नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन यानी टोटल फंक्शन, टोटल कितना फंक्शन पॉसिबल है, n की पावर m, ये सेट थ्योरी का है, याद होगा आपको। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 टू n टू ab, राइट। यानी m के बदले हमारे पास n है और n के बदले 2 एलिमेंट्स है। इस फॉर्मूला में m के बदले हमें n लेना होगा और n के बदले 2 रख दीजिए। यहां पर सिग्मा ब्रेक करने जानते हैं, पहले 1 रखेंगे प्लस फिर r के बदले 2 रखेंगे और बाइनोमियल को सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 की पावर n माइनस 2। इस तरह का क्वेश्चन आईटी में आते रहता है। ये था आज का लेक्चर, फंक्शन का लास्ट चैप्टर था, ये लास्ट टॉपिक था हमारे पास में। इसके बाद हम बिल्कुल नए टॉपिक्स को लेकर के आएंगे आपके पास। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है, देखते रहना है हमारा चैनल एम्बिशन जेई, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।